Look, I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. Nothing Hindu about it. Right? India, that is Bharat, is a union of states. People who want to change the name of anything are basically trying to deny history. We will have to make examples of people. We'll have to make sure that some of the people who have done what they have done pay a significant price for what they've done. So that anybody who's thinking about doing it again understands that they will also pay the price for attacking the soul of India. When we use words like democracy, what we are actually talking about is the voice of people. Our leader, Mahatma Gandhi, said it best when he said that the most important voice is the one that's last in the line. तो राहुल गांधी पेरिस में ये बोल रहे हैं। उनके इस बयान के 3 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है उसमें वो हिंदुत्व को लेकर बता रहे हैं कि किसका हिंदुत्व असली है, किसका हिंदुत्व नकली है। एक हिस्से में वो ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर नकारात्मकता है, कैसे यहाँ पर भारत के नाम और इंडिया के नाम को लेकर जो सियासत चल रही है, कैसे उसमें बीजेपी अटैक कर रही है इंडिया की सोल पर, भारत की सोल पर, देश की सोल पर, आत्मा पर। और तीसरे हिस्से में बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, जिसका राग यहां पर भी अलापा जाता है कांग्रेस की तरफ से। वही राग विदेश की धरती पर जाकर भी राहुल गांधी अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का जो असल मतलब है वो है वॉइस ऑफ पीपल, जो कि भारत में खत्म हो चुका है। तो एक तरफ G20 को लेकर दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है और उसी दौरान राहुल गांधी लगातार विदेश की धरती से ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें वो विरोध सरकार का नहीं बल्कि विरोध भारत का कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं 3 हिस्से हैं। पहले मैं एक हिस्से पे बात करूंगी जो भारत और इंडिया को लेकर है। समझ में ये नहीं आता कि इंडिया और भारत के बीच में ये सवाल क्यों है। इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश का नाम है। ऐसा तो नहीं कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, तो फिर क्यों आपत्ति है विपक्ष को इस कदम पर? नहीं, देखिए प्राची, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर इसी तरह से लगातार झूठ बोलते रहेंगे ना, और चूंकि ये पकड़ में आने वाले झूठ हैं, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि भारत का देश का नाम बदला जा रहा है, अब भारत लिखा होना देश का नाम बदलना है क्या? और अगर हम ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से सब कुछ चलेगा, तो क्या उसमें नहीं लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत? और अगर उसको भारत की सरकार, और यहां तक कि जितनी भी हम बात करते हैं, आप इंडियन रिपब्लिक की बात करेंगे तो भारतीय गणराज्य की बात होती है, भारतीय संघ की बात होती है, सब जगह भारत ही आता है। और इसको कोई बहुत इसको रहस्य की बात नहीं, शोध करने की बात नहीं कि जो भी ग्रीक हो, रोमन हो या फिर बाद में अंग्रेज हो, वो जो बाहर के लोग आए उन्होंने अपनी सहूलियत के लिहाज से, इंडस के लिहाज से इंडिया किया, उसको ठीक है, हमने उसको अंग्रेजी अनुवाद मान लिया, लेकिन उसके बाद हमने उसको स्वीकार कर लिया। आज हमें कोई इंडियन कहे, भारतीय कहे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम इस देश की संस्कृति, विरासत की बात करेंगे, सभ्यता की, सिविलाइजेशन की बात करेंगे, तब तो हम भारत ही कहेंगे ना, तब तो भारतीय सभ्यता ही कहेंगे। आप उसको अंग्रेजी अनुवाद करके इंडियन सिविलाइजेशन कर लीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा ऐतराज का मसला है, राहुल गांधी कहते हैं हमने गीता पढ़ी हुई है। मुझे तो नहीं ध्यान में आता कि यूपीए की सरकार में देश के किसी हिस्से में हिंदू मान्यता, आस्था, परंपरा को लेकर, गीता को लेकर कोई भी ऐसा आयोजन हुआ हो। हम पहली बार देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में जब गीता महोत्सव होता है तो वो देश भर में लोगों को पता चलता है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या मतलब है, वो गीता लोगों को दे देते हैं, कुरुक्षेत्र में जाकर बात कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? आप कह देंगे कि कृष्ण को हमने पढ़ा है और आपको कृष्ण जन्मभूमि पर आपकी कोई राय नहीं है। आप कहेंगे कि शिव हमारी दादी जी वो शिव भक्त थी, जनेऊधारी ब्राह्मण है, लेकिन आपको काशी विश्वनाथ धाम की कोई चिंता नहीं रही। और मैं तो मतलब मुझे ध्यान में है कि गलियों में मैं पहली बार भूल गया था कि बाबा विश्वनाथ है, वो जो BHU वाला शिव मंदिर है वहां चले गए कि ये बड़ा बढ़िया है।